रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। He's a serial killer. He's a serial killer. Qatil, a saga of serial killers. एक पुरानी कहावत है, गॉड मेड मैन, टेलर मेड जेंटलमैन। पर अगर यही टेलर किसी को बेरहमी से मारने लगे तो यह बात हर किसी को दहशत में डाल देगी। कातिल, अ सागा ऑफ सीरियल किलर्स में आज हम ऐसे ही एक टेलर की बात करेंगे। एक दर्जी जिसका काम कपड़ों पर कैंची चलाना होता है। अगर वो किसी इंसान की जीवन रेखा ही काटने लग जाए तो यह बात हैरान कर देती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टेलर की जिसने एक एक करके 33 लोगों का मर्डर किया। और इस किलर टेलर का शिकार ज्यादातर ड्रग ड्राइवर्स हुआ करते थे। और ये सारे मर्डर्स उसने 8 सालों में किए थे। आइए आइए, कैसे हो? बस सब ठीक है भाई। ये शर्ट और पैंट पीस लेकर आयो। बस एक अच्छा सा शर्ट और पैंट सिल के दे दो ना। ठीक है। कौन से स्टाइल में सिलना है? वही जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है वही सिल दो, लेकिन एकदम टकाटक होना चाहिए। ठीक है भाई, सिल दूंगा। कब तक हो जाएगा? 10 दिन बाद आ जाओ, सिल के रखता हूँ। आदेश कामरा यह दिन में दर्जी का काम करता था और रात को वो ड्राइवर्स को मौत के घाट उतारता। यह सोचना बिल्कुल जायज है कि एक दर्जी आखिर क्यों खून करने लगा। आखिर एक अपराधी बनने के पीछे उसका ऐसा कौन सा मकसद रहा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आदेश को नशे की गोली का सेवन करने की लत लग गई थी। आदेश अपने दोस्त के जरिए शिवपुरी के एक मेडिकल स्टोर से नशे की गोली मंगवाता था। क्या भाई, कहाँ रह गया था तू? कितना टाइम हो गया? अब जल्दी जा और मेरे लिए मेरी वाली दवाई लेकर आ। तेरा ये दवाई का चक्कर कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? इसमें क्या ज़्यादा और क्या कम, जिंदगी है, मज़े ले लो। किसी भी चीज़ के मज़े एक हद तक ठीक है, अगर ज़्यादा करो तो वो चीज़ तुम्हारे मज़े लेने लगती है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? दोस्त तू तेरा, सच बोल रहा हूँ। ज़्यादा नशे करेगा तो पगला जाएगा। हाँ हाँ, चल अभी जाके लेके आ जल्दी फटाफट। लेकिन आदेश ने कभी अपने दोस्त की कही बात को सीरियसली नहीं लिया। आगे चलकर जब सरकार ने जीएसटी लागू कर दी तो आदेश जो दवाई लिया करता था उस कंपनी की दवाई बाजार में मिलना बंद हो गई। इसके बाद उसने टैबलेट 84 लेना शुरू कर दिया और इन्हीं दवाइयों के मदद से आदेश ने उन 33 बेकसूरों को मार दिया था। अक्सर लोग किसी ना किसी को देखकर अपनी जिंदगी में इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं ताकि आगे जाकर वो भी अपने आइडल की तरह कामयाब रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस केस में भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। बस फर्क इतना था कि आदेश जिस शख्स के काम से प्रभावित हुआ था वो शख्स खुद एक क्रिमिनल था और उसका नाम था अशोक कामरा। दरअसल आदेश कामरा अशोक कामरा को चाचा मानता था। अरे अशोक चाचा, आओ आओ, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। चाचा, कमाल के चर्चे हैं तुम्हारे। कैसे कर लेते हो ये सब? हाँ, जरा हमें भी बताओ। अरे अद्देश बेटा, हिम्मत होनी चाहिए, बाकी सब तो अपने आप हो जाता है। वो सब तो ठीक है चाचा,
पर ये ट्रक वालों को तुम कैसे फंसाते हो? के करेगा रे जानकर? तेरे जैसे डरपोक लोगों का काम नहीं है ये। इस गलत फहमी में ना रहना चाचा, हम भी किसी से कम ना है और हम तो आपको गुरु मानते हैं। अच्छी तरह से जानता हूँ बच्चे। देखो, एकदम सरल तरीका है। सिर्फ अपना ध्यान अपने शिकार पर और उसकी हरकतों पर बनाए रखो। तुम्हारा अगला कदम नपा तोला होगा और फिर बाजी तुम्हारे हाथ में। समझे? क्या बात कही चाचा, इसीलिए तो मैं तन्ने गुरु मानूं। वाह! तो जाओ बेटा जी, कोई कारनामा करके दिखाओ तो मानो। ऐसी बात है चाचा, तो जल्द ही तुमको कारनामा सुनाई देगा हमारा। अशोक कामरा की अगर हम बात करें तो वो 100 से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों की हत्या का आरोपी था। कड़े मशक्कत के बाद पुलिस ने 2010 में अशोक कामरा को गिरफ्तार किया था। टीओआई ने बताया कि अशोक को ट्रेन में भोपाल ले जाने के दौरान अशोक ने अपने पुलिस एस्कॉर्ट को नशीला पदार्थ पिलाकर वहां से फरार हो गया था। आदेश कामरा के ट्रकों को चुराने का तरीका भी अशोक से ही प्रभावित था। आदेश जिस वक्त उन ड्राइवर्स को मार रहा होता, उस वक्त उसके साथ ही उस ट्रक को लूटते थे। और ड्राइवर साहब कैसे हो? बीड़ी होगी तुम्हारे पास? हाँ हाँ माचिस भी दे दो। हाँ हाँ हाँ, ये ले लो। वैसे कहाँ को जा रहे हो आप? छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़? अरे वाह भैया, तो ज़रा हमको भी लिफ्ट दे दोगे वहाँ तक? हमें भी वही जाना है। अच्छा ठीक है, आ जाओ, थोड़ा नाश्ता करते और निकलते। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मेरे साथ ना मेरा भाई भी है। तो क्या हुआ, मेरे साथ भी तो क्लीनर है। भाई अच्छा मजाक कर लेते हो आप। मैं मेरे भाई को बुला लेता हूँ। ओए ओए जयकरण, आ जाओ ओए। यूं ही वो उन्हें अपनी मीठी बातों में फंसाकर उनके साथ हो लेता और फिर उन बेकसूर लोगों को मार देता। जयकरण प्रजापति और आदेश कामरा, ये दोनों गिरफ्तार गिरोह के सरगना थे। प्रजापति भोपाल का रहने वाला था, जबकि कामरा भोपाल के निकट इंडस्ट्रियल टाउन मंडीदीप का रहने वाला था। मध्य प्रदेश पुलिस ने 9 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया था। उन पर 33 ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स को अलग अलग स्टेट्स में मारने का आरोप था, जिसे यह गिरोह 2010 से करते आ रहा था। स्टेट पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसने 2010 से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अपने कुटिल नीति को अंजाम दिया था। कामरा दिन में दर्जी का काम किया करता था। टीओआई के अनुसार कामरा पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के एक परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका एक बेटा सिविक बॉडी का एक कर्मचारी था। गिरफ्तार होने के बाद उस गैंग्स के सदस्यों ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उन्होंने 33 ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स को पिछले 8 सालों में सिर्फ चोरी के इरादे से मारा था। भोपाल के डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी ने पीटीआई को दी रिपोर्ट में कहा था कि ये लोग ड्राइवर्स को मारने के बाद उनके ट्रकों को चुराकर ग्रे मार्केट्स में बेच देते। टीओआई के मुताबिक प्रजापति से जब भी गुनाह करने के मकसद के बारे में पूछा जाता तो वो हंसने लगता और कहता, बताओ जल्दी, तुम उन बेकसूर लोगों को क्यों मारते थे? बताओ। मैं उनको मारता नहीं था, बल्कि मैं उन्हें मुक्ति देता था। मुक्ति। किस बात की मुक्ति? वो कठिन जीवन जी रहे थे ना, मैं उन्हें सबसे मुक्ति दे रहा था। उनकी पीड़ा से मैं उन्हें मुक्त कर रहा था। क्या बोल रहा है तू?
हाँ? मैं क्या बोल रहा हूं? वही जो तुम सुन रहे हो। अजीब पागल है। अरे साहब, ये दुनिया पागल है, एक माया जाल है। आपको भी मुक्त कर दूं? माया जाल? अभी बताता हूँ तुझे। अरे कार्य प्रणाली के बारे में बताते हुए चौधरी ने कहा कि गिरोह के सदस्य अपने टारगेट ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स से पहचान करते और उनसे दोस्ती करते। इसके बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स को नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाते थे। एक बार जब उनके टारगेट सो जाते थे तो वो उन्हें मार डालते थे। उन्होंने ऐसा बयान दिया, जहां एक तरफ वो गैंग चोरी करते तो दूसरी तरफ कामरा रस्सी से ड्राइवरों का गला घोटकर मार देता। फिर वो लोग उनके कपड़े निकालते ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन का किसी को कोई पता ना चल सके, और फिर उनकी बॉडी को कहीं फेंक देते। रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिनों तक पीछा करने के बाद एक महिला पुलिसकर्मी ने खामरा को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के जंगल से गिरफ्तार किया था। एसपी बिट्टू शर्मा ने खामरा को गन पॉइंट पर पकड़ लिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ट्रक, कुछ आयरन रॉड, मेडिसिन, खाने का सामान व अन्य सामग्री बरामद की थी। डीआईजी ने कहा कि पुलिस ने एक डायरी भी जब्त की है जिसमें प्रजापति और खामरा ने गिरोह द्वारा टारगेटेड लोगों के मोबाइल नंबर नोट किए थे। पुलिस ने कहा कि भोपाल, मंडीदीप, मिसरोड, बिलखारी, होशंगाबाद, गुणा, नागपुर और संभालपुर ये सारे वो जगह थे जहां अपराध किए गए थे। खामरा के बीवी और बच्चे इस खुलासे से चौंक गए थे क्योंकि उन्हें खामरा के टेलरिंग वाले जॉब के अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। उसके पड़ोसियों का कहना था कि वो बहुत ही शांत और अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति था, और उनके लिए यह यकीन करना भी मुश्किल था कि उसने कई लोगों को मारा है। सारे सबूत जुटाकर पुलिस ने उन सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये थी किलर टेलर आदेश कामरा की कहानी। आप सुन रहे थे कातिल, अ सागा ऑफ सीरियल किलर्स, ओनली ऑन रेडियो सिटी। He's a serial killer. He's a serial killer. Qatil, a saga of serial killers.